जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राजवर्धन जैन। तीनों महामुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न नवरात्रि को लेकर है। ये जो नवरात्रि के दिन जो आते हैं तो किन्हीं जगहों पर जहाँ महाराज माताजी होते हैं तो इन 9-10 दिनों में वो भी विशेष जाप पे अनुष्ठान करवाते हैं, विशेष आराधना करवाते हैं। मतलब हर जगह तो नहीं होता, किन्हीं जगहों पे होता है। तो गुरुदेव ऐसा अपना जैन धर्म के अनुसार। देखिए, जैन दर्शन के अनुसार इन 9 दिनों का कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। अपने अपने दर्शन है, अपना अपना क्रिया है। जैसे 16 कारण भावना आती है तो उन 16 कारण भावना के 32 दिनों में हिंदू दर्शन में कुछ नहीं होता। जैन दर्शन में 10 लक्षण के पर्व आते हैं तो उस समय उनके यहाँ गणेश उत्सव होता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये नवरात्रि आदि और भी जो जैसे रावण दहन है, विजयदशमी है, इनका जिन आगम में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं। अभी कुछ दिन पहले गोष्ठी हुई थी रिद्धि सिद्धि में। पिछली बार आपने कहा था आप चले जाओगे तो मन कैसा लगेगा, हम वापस आ गए तो उसके बाद आप आज ही दिखे हो। नहीं महाराज जी, वो याद हमको बहुत रहता है, आप सुनो। अच्छा हाँ, सुनिए। तो वहाँ 10 दिन अभी व्रतों के ठीक पहले वहाँ पर्व की गोष्ठी हुई थी। उस गोष्ठी में सारे पर्व जो जैन दर्शन में प्रवेश कर चुके और जो जैन दर्शन के थे उनसे मैच कहाँ खाता है कहाँ नहीं खाता, इनका व्याख्यान हुआ था। नवरात्रि आदि का जैन दर्शन में कोई व्याख्यान नहीं, ना उस दिन कहीं देवी जी स्थापित करने का, ना जाप अनुष्ठान का, ना उपवास आदि का जैन आगम में कोई वर्णन नहीं। ये अन्यत्र की प्रक्रिया है, लेकिन इसको जैन दर्शन में अज्ञानी श्रावक धीरे धीरे प्रवेश दे रहे हैं। और जो साधु वर्ग है उनसे भी कहना है कि नवरात्रि का जैन आगम में कहीं भी कोई भी आगम में कहीं भी वर्णन नहीं है, कोई महत्व नहीं है जैन आगम में। अन्यत्र है, उनकी अपनी मान्यता है। अब अपनी मान्यता पर ध्यान देव, अपनी मान्यता पर देंगे। साधु वगैरह भी अगर जाप अनुष्ठान या कुछ करा रहे हैं तो वो भी गलत है, सही नहीं है। आगम के अनुरूप चलना चाहिए। कहीं व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि उन 9 दिनों में वो सम्यक शिक्षित होकर के मिथ्यात्व की पुष्टि में चला जाए, नमस्ते ऐसा गुरुदेव। समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुरेश जैन। पहले से आ जाए, पूछिए प्रश्न। क्यों चल गए थे? आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? अच्छा, ऐसा पूछ रहे हैं, क्यों चले गए, क्या पूछ रहे हैं? जाना होता है उधर। अच्छा, स्कूल जाना पड़ता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप हमको रिद्धि सिद्धि से छोड़ के आ गए तो हमको स्कूल जाना पड़ता है। अच्छा, जब तक हमने तब तक स्कूल नहीं भेजा, मम्मी ने नहीं भेजा। अरे वैसे भी 4-5 साल के पहले तो बच्चों को स्कूल डालने ही नहीं चाहिए। 4-5 साल तो खेल लें तो फिर तो रो नहीं है। बेटा हम तुमको छोड़ के नहीं आए, हम ये बता के आए हैं कि हम जाने वाले, इंटरवल आ गया है, पिक्चर समाप्त होने वाली है। चलिए, अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे उषा जैन। सुरेश जी आइए। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। ये भावना योग के बारे में मैंने सुना है कि शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारियां ठीक होती हैं, जो चिकित्सक ठीक नहीं कर पाते वो भी ठीक होती हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस पर प्रकाश डालें और आप भी करवाएं। बहुत अच्छी बात है आपकी। भावना का रूप, कल मैं इसी बारे में चिंतन कर रहा था, परसों की बात है। ये भावना योग जो है 1970 के आसपास, किसी, मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन किसी और ने इसको डेवलप किया था और उसका प्रचार अभी वर्तमान में चल रहा है। परमान सागर जी ने हाँ, डेवलप किया। लेकिन वहाँ जो भावना योग है वो अपने आंतरंग को भावना देने की बात है। और भी बहुत सारे प्रकार के योग भारत में अन्य अन्य साधु भगवान करा रहे हैं। उन सब से क्या होता है, उन सब से आपकी भावनाएं पवित्र होती हैं, क्योंकि जो भी काम होगा वो भावना से होगा, क्रिया अकेले से नहीं होगा। माँ जो भोजन बनाती है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए अलग भावना होती है, और पति के लिए जो बनाती है वो अलग भावना होती है। और अगर वही आहार उसको मुंडराज को कराने मिल जाए तो भावनाएं अन्यत्र एकदम और बदल जाती है। तो भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। जो रोग आदि का शमन होता है ये कोई मिथ्या नहीं है, होता है। व्यक्ति की जितनी गहरी भावना होगी उसको वैसा असर मिलेगा। मैं क्यों नहीं कराता, मेरा मानना है कि मैं जब तक किसी चीज़ में निष्णात ना हो जाऊं तब तक मैं उसको अपने आप से बाहर नहीं निकालता। जैसे ये जो कार्यक्रम हुआ है, आपने कहा था कि जिनवाणी में आना चाहिए। पिछली बार आपने यही कहा था शायद कि पारस चैनल और जिनवाणी में कार्यक्रम आपका आना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने 2019 में प्रश्नोत्तर चालू किए थे, फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा पकने की ज़रूरत है तो मैं रुका। फिर मैं अपने आप को सिद्धांत, न्याय आदि के ग्रंथों को और मैंने अध्ययन किया,
वास्तु के ग्रंथों का अध्ययन किया, ज्योतिष का अध्ययन किया, फिर मैं जाकर के अपने निर्णय पर आया कि हाँ अपन अब कर सकते हैं। मैंने जो डेवलपमेंट सोचा है मैंने ऑरा के ऊपर सोचा है, भिन्न भिन्न मुद्राओं के साथ, भिन्न भिन्न बीजाक्षरों के साथ और भिन्न भिन्न रंगों के साथ हम जब ध्यान करते हैं तो उन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जो आप उपचार कराने जाते हैं जब भी, तो वो ऐसी एक मशीन घुमाते हैं तो उसमें सोनोग्राफी से आपके सब दिख जाता है, पेट में क्या क्या है, सीने में कहाँ क्या है, सिर में क्या है, वो दिख जाता है, क्लॉटिंग कहाँ है। तो वो जो रेज रहती है उसके रंग रहते हैं, रंग, उन रंगों के कारण वो डिसाइडेड होता है कि वो हड्डी देख पाएगा वो रेज, कि वो रेज नसें देख पाएंगी, कि वो रेज आपके अंदर के ऑर्गन्स देख पाएंगे। ऐसी जो रंग होता है वो रंग और बीजाक्षर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। जैसे बोलते हैं विस्फोट, पथरी है पीछे किसी को और पथरी है, उसमें अगर उसने बैठ करके एक बीजाक्षर का ध्यान किया श्रद्धा के साथ तो उसकी पथरी वहीं टूटेगी। कैसे टूट जाएगी? अरे जब बाहर की रेज वर्गणा काम करती तो आपकी भावनाओं की वर्गणाएं भी काम करती। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं पहले स्वयं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने अभी 10 लक्षण में 10 दिन इसी का ध्यान कराया था, अलग अलग मुद्राओं के साथ, और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिला। अपने अज्जू भैया हैं, वो नीचे नहीं बैठ पाते थे, वो नीचे ही बैठते हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। मैं इस पर स्वयं पहले एक्सपेरिमेंट करूंगा और फिर प्रस्तुत करूंगा। मुझे कुछ इनोवेशन करना अच्छा लगता है, कट कॉपी पेस्ट में मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा सा समय और लगेगा और अगले वर्ष तक आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर मिलेगी। जिनवाड़ी चैनल पे तो आप उस दिन से ही आने लग गए जब मैंने पूछा था। बस फिर अब क्या, आप तो और चैनल का नाम है तो उसमें भी आ जाएंगे फिर। अगली जिज्ञासा तैयार रहेंगे।